यकम रमज़ानुल मुबारक विलादत बासआदत है। हुजूर पीरान पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौस समदानी कंदील नूरानी अशैख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आप विलादत के साथ ही आपने पहले दिन ही रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखा और इस माह के पूरे रोज़े रखे। आपकी वालदा माजिदा फरमाती हैं कि मेरा बेटा सुबह सहरी के वक़्त दूध पीता था और फिर सारा दिन दूध नहीं पीता था और इफ्तारी के वक़्त दूध पीता था। ये कोई ऐसी किस्से और कहानियाँ नहीं हैं। अल्लाह ताला अपने पाक बंदों को ऐसी अज़मत शानी अता फरमाता है। इसको आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद बयान फरमाया है। अब खाली भांडे टपदे हुंदे ने, जिनके पल्ले कख नहीं ना, वो ऐसी बातें करते हैं नहीं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। और भाई लोग चांद पे चले गए हैं, मरीख को मुसरखर कर रहे हैं, तो अभी यही कह रहा है कि कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। जो कुरान जिसके सीने में है वो बहुत कुछ कर सकता है। हुजूर ने इसको बयान फरमाया है। अब बुखारी शरीफ हदीस नंबर है 3436 3436 नंबर। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 3 बच्चों ने बचपन में कलाम किया है। अब तवज्जो से ये हदीस शरीफ सुने कि पहले अल्लाह के पाक नबी सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालदा माइदा की पारसाई का आपने बचपन में ऐलान भी फरमाया, अपनी नबुव्वत का ऐलान भी फरमाया। उसके बाद अल्लाह के पाक नबी हैं, लोग कहते नहीं जी वो मुअज्जा हो सकता था, अल्लाह के नबी बोल सकते हैं, तो हुजूर ने 2 वलियों का इसी हदीस शरीफ में जिक्र किया है। एक वली जिनका नाम जुरैज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो एक कलीसा के इमाम थे, सारा दिन इबादत में गुजरता था। तो एक दिन आपकी वालदा मिलने के लिए आई तो माँ ने आवाज़ दी जुरैज। अब जुरैज नमाज पढ़ रहे थे, तो उन्होंने दिल में ख्याल किया या अल्लाह एक तरफ माँ है एक तरफ नमाज है, किसकी मानूं, चलो मैं नमाज पढ़ता रहता हूँ, माँ की बात में सुन लूँगा। माँ वापस चली गई। 3 मरतबा इसी तरह हुआ तो माँ ने जाते हुए बद्दुआ दी कि या अल्लाह जब तक जुरैज को फाहिशा औरत के फितने में मुब्तला ना कर दे, इससे मौत ना देना। तो हुआ ऐसे, माँ की दुआ भी कबूल हो गई और वली की वलायत भी अल्लाह पाक ने ज़ार कर दी। एक फाहिशा औरत इसके कलीसे में आई, उसने इसको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की। ये कहता नहीं जी मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं तो गुनाह नहीं कर सकता, जिना नहीं कर सकता। तो वो फाहिशा औरत एक चरवाहे के पास गई, उसके साथ उसने जिना किया, उससे एक उसको बेटा हुआ। तो वो बच्चा लेकर वो कलीसे के सामने आ गई और लोगों से कहने लगी कि ये इसका बेटा है, जुरैज का बेटा है। लोगों ने तैश में आकर उसका कलीसा गिरा दिया, तो इबादतगार है और जिना करता है। कलीसा गिरा दिया, उसको मारना शुरू कर दिया। वो कहता हुआ क्या है, तो उन्होंने कहा ये औरत कह रही है तेरा बेटा है। तो जुरैज कहता है ठहर जाओ। 2 नवाफिल पढ़े और उस बच्चे के पेट में उंगल मारी। ये अभी बच्चा पैदा होकर हुआ है, वो लेकर आई है, पेट में उंगल मारी और कहने लगा कि बेटा बता तेरा बाप कौन है। तो वो बच्चा माँ की गोद में बोल पड़ा कि वो सामने जो चरवाहा खड़ा है वो मेरा बाप है। लोगों ने जब जुरैज की ये करामत देखी तो फिर कहते हैं कि हम तुझे सोने का कलीसा बना दें, इतना अजीम आदमी है तू कि तेरी पारसाई की गवाही गोद में बच्चे दे रहे हैं। अब किसको पता कौन बाप है कौन नहीं, लेकिन वलियों की शान ये है कि उनकी उंगल के इशारे से बच्चे बोलते हैं और बताते भी हैं कि मेरा बाप कौन है। तो उन्होंने कहा नहीं जैसा मेरा पहला कलीसा था मुझे बनाने। तो ये अल्लाह के वली थे, लेकिन उनकी पारसाई पैदा होते ही बच्चे ने दी। तो ये अगर बनी इसराइल के बच्चों की ये शान है, तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो हुजूर की उम्मत के वली हैं, हुजूर की आल हैं। और फिर तीसरा बच्चा जो मेरे अक्का ने बयान किया है, बुखारी शरीफ 3436 नंबर हदीस, फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक माँ अपने बच्चे को अपनी घर की दहलीज में बैठकर दूध पिला रही थी। दूध पीते बच्चे की बात सुने तो एक बड़ा खुशपोश नौजवान करीब से गुजरा, बड़े आला कपड़े पहने हुए थे, बड़े आला सवारी पर था। तो माँ ने कहा या अल्लाह मेरे बेटे को भी ऐसा बना दे। तो बच्चे ने दूध छोड़ा और कहने लगा कि या अल्लाह मुझे ऐसा ना बनाना। वो माँ कहने लगी हो तेरा बेड़ा गर्क, तू इसी उम्र में अभी कलाम करता है, बोलता है। हैरान हो गई माँ। फरमाया ये बात करके उसने फिर दूध पीना शुरू कर दिया। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि गोया कि मैं देख रहा हूं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उंगल मुबारक मुंह में लेकर बयान फरमा रहे थे कि ऐसे बच्चा दूध पी रहा था। अब हुजूर देख रहे थे वो सारा मंजर, है पहली उम्मतों की बात। और हुजूर ने फरमाया कि फिर उसके करीब से एक लौंडी को गुजरा, उनको लोग मार रहे थे। तो माँ ने कहा कि या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा ना बनाना।
تو حضور فرماتے ہیں بیٹے نے پھر دودھ چھوڑا, کہتا ہے یا اللہ مجھے ایسا بنا دے. ماں کہتی ہے میں تجھے اعلیٰ دعا دیتی ہوں, تو یہ مار والی دعا قبول کر رہا ہے, اس لونڈی کو تو مار پڑ رہی ہے, اس پر زنا اور چوری کی الزام ہے. تو بیٹا کہتا ہے اب کوئی ظالم ہے, جابر ہے, زانی ہے, چور ہے, کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا, نہ کسی یہ اندر کی باتیں ہیں, لیکن قربان جاؤں گود میں ولی اندر کی باتیں بھی جانتے ہیں, غیب کی خبریں بھی رکھتے ہیں. اور بیان کون کر رہا ہے؟ نبیوں کا تاجدار بیان فرما رہا ہے. فرمایا کہ اس بیٹے نے کہا ماں جو پہلا شخص تھا نا جو کہتی تھی تو کہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے, وہ ایک ظالم آدمی تھا, تو میں ظالم نہیں بننا چاہتا تھا. اب ظالم ماں کی گود میں بیٹا اور جانتا ہے ظالم ہے. یار ولی کی عظمت اور شان میرا رسول بیان کر رہا ہے کہ ماں کی گود میں جانتا ہے, تو اگر ماں کی گود میں اتنا کچھ جان سکتا ہے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزے نہیں رکھ سکتے. تو یہ اللہ کے کرم ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ماں جی وہ جو عورت تھی نا جس کے بارے میں آپ کہتے تھے میری بیٹے کو ایسا نہ بنانا, اس پر زنا اور چوری کی تہمت تھی. فرمایا وہ پاک صاف عورت تھی, نہ وہ زانی تھی نہ چور تھی, اس پر تہمت لگی تھی. تو میں نے کہا اس ظالم سے یہ بہتر ہے تو پاک صاف نہ. تو اب دیکھیں یہ اللہ کے ولیوں کی عظمت اور شان کہ ماں کی گود میں جانتے ہیں کہ زانی کون ہے, چور کون ہے, ظالم کون ہے, اچھا کون ہے اور برا کون ہے. یہ تو نبیوں کے تاجدار نے بیان فرمایا ہے. اب یہ تو اس کا چیزوں کا انکار وہی کر سکتا ہے جن کے پلے ککھ نہیں, جنہیں ککھ کرن جو کہ نہیں ہے گے, ورنہ قرآن تو وہ عظمت والی کتاب ہے جس سینے میں اتر جاتے ہیں, یہ آب حیات ہے. ہر چیز اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی ہے, اور جن کے سینوں میں قرآن آ جاتا ہے, جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, ان کی تھی عظمت اور شان ہی بہت ہے. اور یہ پھر ماننا پڑے گا کہ اگر پہلی امتوں کے بچے بول سکتے ہیں, کلام کر سکتے ہیں, تو حضور کی امت کے اولیاء اللہ ماں کی گود میں روزے نہیں رکھ سکتے. تو یکم رمضان المبارک یہ ساری کی ساری قرآن و حدیث کی باتیں ہیں, کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں, اللہ کے نبی نے ان کی باتیں بیان فرمائی ہیں. تو یہ اب بنی اسرائیل کے ولیوں کی یہ شان ہے, تو امت محمدیہ کے ولیوں کی تو عظمت و شان ہی بہت ہے, حضور کی امت کی تو عظمت اور شان ہی بہت ہے. تو یہ پتہ چلا کہ یہ آثار حضور نے یہ کرامتیں بیان فرمائی ہیں کہ ولیوں کی بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے اللہ پاک کا. تو یکم رمضان المبارک یہ ولادت باسعادت ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی, اور آپ نے بچپن میں ہی روزے رکھے, اس لیے یہ اولیاء اللہ کی سیرت پہ عمل کرنے والے بھی رمضان کے روزے نہیں چھوڑتے, کیونکہ جب ان کے پی نے رکھے ہیں تو وہ مریدوں کا کام بھی ہے روزے نہ چھوڑے. تو یہ کرامات اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. تو یہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ باہر سے آ گئی ہیں. اللہ پاک جس کو چاہے ماں کی گود میں عظمت عطا فرماتا ہے, جس کو چاہے ماں کے پیٹ میں ہی عظمتیں اور بلندیاں اور مرتبے عطا فرما دیتا ہے.